हेलो दोस्तों। वेलकम टू ट्रस्ट विद दोस्तों, आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करते हैं। सपोज आपका चेक बाउंस हो गया है, लेकिन चेक बाउंस से जनरली धोखाधड़ी, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ भी होता है। इनफैक्ट अगर आप बहुत सारी प्लेन देखेंगे चेक बाउंस केस की, तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि कंप्लेंट अंडर 420 एन एफ आई आर अंडर 420 शुड ऑल्सो बी मेड आउट। वो कराते हैं नहीं कराते वो बात की बात है। लेकिन सपोज आपने 138 की केस फाइल कर दी, वह एडमिट हो गया, प्रोसीडिंग चल रही है, और आप एक 420 या 406 की भी एफआईआर करा रहे हो और आपने करा दिया। वैसे तो 420 या 406 की एफआईआर कराना मुश्किल होता है। इसमें कोर्ट के जजमेंट में हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कोर्ट कहता है कि अगर कोई लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है और उसके लिए आप उसको क्रिमिनल लुक देकर 420 या 406 की एफआईआर करा रहे हो, दिस इज मिस यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो उसमें इसीलिए 420 और 406 की एफआईआर कराना मुश्किल होता है। बट सपोज आपने करा ली, तो क्या ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जेपार्डी का वायलेशन है? क्यों? क्योंकि सेम फैक्ट थे, उस पे एक ऑफेंस में आप ट्राई ऑलरेडी कर रहे हो, आप दूसरे में भी क्रिमिनल तरीके से भी उसको मतलब ट्रायल ले रहे हो, तो इजंट इट अ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट? और दोस्तों, इस पे लॉ क्लियर नहीं है। इनफैक्ट 2000 में एक जजमेंट आया था कोर्ट का, जी सागरसुरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें कोर्ट ने कहा था कि नहीं, कोर्ट ने बोला कि इसमें क्वैश कर दिया था जो एफआईआर थी। बोला कि दिस इज वायलेशन ऑफ डबल जेपार्डी, क्योंकि सेम फैक्ट पे आपके ऑफेंसेस हुए हैं। उसके बाद दिस वाज फॉलोड इन 2011 में जजमेंट आया था, कोलावीरा वेंकट राव वर्सेस सॉरी कोलावीरा राघव राव वर्सेस गोरंतला वेंकटेश्वर राव। इसमें ये कहा गया था और कैटेगोरिकली बोला गया था कि अगर ऑफेंसेस डिफरेंट हैं और फैक्ट सेम है, जैसे इसमें 138 और 420 है, तो प्रोसिक्यूशन अंडर 420 है, जो भी सब्सीक्वेंट ऑफेंस है, इट इज मतलब सब्सीक्वेंट जिसके अंदर आप केस करें, इट इज बार्ड अंडर सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी ऑल्सो। अच्छा, इसमें एक और कंफ्यूजन आपको आ सकता है कि इनफैक्ट सेक्शन 300 सीआरपीसी भी ये कहता है कि अगर किसी में कन्विक्शन या एक्विटल हो गया है, तब आप उस फैक्ट पे दूसरे आप ऑफेंस ट्राई नहीं करोगे। लेकिन अगर सपोज 138 का केस चल रहा है, उसमें कन्विक्शन या एक्विटल अभी नहीं हुआ है, तब क्या साइमल्टेनियसली आप परस्यू कर सकते हो? क्योंकि वो जो डबल जे पार्टी का भी क्लॉज है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को, और इनफैक्ट ये कोर्ट देखेगा जब ये 3 जज बेंच इसको सुनेगी, तो उसमें भी कहता है वन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। तो प्रोसिक्यूटेड मतलब कि एक बार उसका प्रोसिक्यूशन हो चुका है, तब दोबारा नहीं होगा। बट लेट अस सी। इसके बाद एक संगीता बिन महेंद्र भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एक जजमेंट आई थी 2012 की। इसमें कोर्ट ने क्वैश नहीं किया। इसमें कोर्ट ने बोला कि दोनों पैरेलली चल सकेंगे। क्यों? क्योंकि 138 और 420 के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं। 138 में मेंस नहीं चाहिए होता है, 420 में चाहिए होता है। 138 में प्रिजम्पशन होता है, 420 में प्रिजम्पशन नहीं होता है। तो देखिए, इससे आप इन्फरेंस निकालिए कि ऐसा हो सकता है दो सिनेरियो कि कोई केस में सपोज मैंने 138 पहले किया, और हो सकता है 138 में मेंस नहीं चाहिए होता था, इसलिए 138 प्रूव हो गया। गलती से आपने 420 की एफआईआर पहले करा दी और आप वो केस कर रहे हो, और उसमें मेंस चाहिए था, इसलिए आप वो कर नहीं पाए। और चूंकि सेक्शन 300 अगर लगेगा, तो आप बार हो जाएंगे 138 का केस करने से भी। तो आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत है, क्योंकि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, मैटर ऑफ लीगल एडवाइस, क्या कौन सा केस पहले परस्यू करना चाहिए था। इनफैक्ट ये 2012 का जजमेंट ये बाद में फॉलो भी हुआ था। इनफैक्ट इसमें फॉलो हुआ है, इट वाज फॉलोड इन वी एस रेड्डी एंड सन्स, एक केस था, इसमें भी ये फॉलो हुआ है। तो जब ये 2022 में सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट मतलब ये अपील में आया, जे वेद सिंघा वर्सेस आर एम गोविंदन, उसमें दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट जो डिवीजन बेंच का जजमेंट इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है। तो जस्टिस जे के माहेश्वरी मतलब उस डिवीजन बेंच के पार्ट थे, उन्होंने मतलब तो जो दोनों जजेस ने इसको 3 जज बेंच को रेफर कर दिया है, एंड दिस इज स्टिल पेंडिंग। तो अभी ये लॉ इवॉल्व होना बचा है। क्या अगर 138 परस्यू हो रहा है, तो क्या साथ में 420 या 406 इसके भी आप प्रोसीडिंग करवा सकते हो? तो दोस्तों, एक बार इस पर लॉ क्लियर हो जाएगी तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक मतलब डेवलपमेंट बढ़ रही है, फ्रॉड, चेक बाउंस, इनके केसेस बढ़ रहे हैं।
तो इनफैक्ट अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो जुडिशियल बर्डन भी कम होगा। तो दोस्तों लेट्स वेट एंड वॉच। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में मैं हूं ना